हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस में रिपीट ब्रीडिंग का इलाज। गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार बोल रही हैं, एआई भी करवा ली, नेचुरल भी करवा लिया, फिर भी आपका पशु 20 दिन बाद में, 45 दिन बाद में, 3 महीने बाद में रिपीट हो जाता है। और बार बार यदि रिपीट होता है तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, कौन सी दवा का आपको प्रयोग अपने पशुओं पर करवाना चाहिए, पूरी डिटेल से बताऊंगा। सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा, क्योंकि अब जितने भी जो पशुपालक हैं लगभग इस तरह की दिक्कत से परेशान हो रहे हैं, उनके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको किस तरह से आप अपने पशुओं को इस रिपीट ब्रीडिंग से छुटकारा आप अपने पशुओं का पा सकते हैं और आप अपने पशुओं का इलाज करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, यदि आप अपने पशुओं को यदि बार बार रिपीट से यदि आप बचाना चाहते हैं तो निम्न बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी हो जाती है, यदि आपका पशु का ब्यावंत कंप्लीट हो जाता है, तो आप उन पशुओं की एक तो 20 से 21 दिन बाद में उसकी डिवर्मिंग आप अपने पशुओं की करवा दें। जितने भी जिस तरह के पशु हैं, चाहे वो रिपीट हो या न हो, उसकी एक बार डिवर्मिंग आप अपने पशुओं की करवा दें। साथ ही साथ उन पशुओं में अच्छे जो मिनरल मिक्सर पाउडर हैं वह आप अपने पशुओं का स्टार्ट कर दें। ब्याने के बाद में कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं का मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहें। जो यदि आपके पशुओं को लगता है कि जो बार बार रिपीट होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, भैंस है या फर्स्ट टिपर है, वो भी बार बार रिपीट होती हैं, तो फर्स्ट आपको उनकी डिवर्मिंग और एक जो मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशुओं को देना ही देना होगा। ये तो बात आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, चाहे आप कितनी इंजेक्शन व कितनी दवाइयाँ लगा लें, लेकिन आपको डिवर्मिंग और मिनरल मिक्सर ये आपको करना ही करना होगा। जितने भी जो देख रहे हैं ये आपको देना है। रही बात मिनरल मिक्सर में, यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि रिपीट ब्रीडिंग की ज़्यादा शिकायत हो रही है तो मिनरल्स, जो चिलेटेड मिनरल्स की जो बोलस आती हैं, उनका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। कंटिन्यूटी आप 21 से 28 दिन तक आप उनको टेबलेट का प्रयोग या बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एग्रीमिन आई है और टोटाविट है, मेनकाइंड की अदर भी आती हैं, साइक्लोमिन है, बहुत सी ऐसी कंपनी आती हैं, बोविमिन है, तो बहुत सी कंपनियों की ऐसी आती हैं जो अच्छी कंपनी की वह बोलस आप अपने पशु का स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप मिनरल मिक्सर लंबे समय से दे रहे हैं तो आपको इनको बोलस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप तुरंत यदि करना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। साथ साथ एक और बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है, यदि आप अपने पशुओं की जिस प्रकार से कटिया हिपर हैं, यदि तो इन्हें आप एआई करवाएं। एआई भी आप इस तरह से करवाएं कि जो अच्छे एआई वर्कर हैं या अच्छे जो पशु चिकित्सक जो एआई करते हैं या जिनका अच्छा रिजल्ट होता है या जिनके पास अच्छे सीमन है, जिनके अंतर्गत अच्छी कंसेप्शन रेट है। कई बार जिन सीमन की अच्छी कंसेप्शन रेट नहीं होती है, उसकी वजह से भी आपका पशु बार बार रिपीट होता है। तो अच्छे कंसेप्शन रेट वाले सीमन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। चाहे पैसे आपके थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपको यदि अच्छा रिजल्ट लेना है, आप अपने पशुओं को बार बार रिपीट से यदि बचाना चाहते हैं तो। रही बात, ये तो आपको करना ही करना है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो आप अपने पशुओं में करना है। और जो लगभग पशुपालक हैं वो इन बातों का ध्यान भी रखते हैं, फिर भी उन पशुओं में बार बार रिपीट की शिकायत होती है, तो वो होती है यदि किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की यदि आपके पशु में इंटरनल स्वेलिंग हो, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। अच्छा सीमन लगा रहे हैं, मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, डिवर्मिंग भी करवा ली, आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पशु डिस्चार्ज भी अच्छा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका पशु रिपीट होता है, तो हो सकता है आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन है। और रही बात, यदि डिस्चार्ज में बदलाव है, गाढ़ा है, मवाद जैसा है, तो भी आपको इंजेक्शन का प्रयोग करना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस पशु को अपने पशु चिकित्सक से जरूर लगाना है। जिस प्रकार से अक्सनल इंजेक्शन है या जिसके अंदर साल्टो सेफ्टिफर सोडियम, ये साल्ट का इंजेक्शन आप उस पशु को 1 ग्राम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है तो आपको उसको यही नहीं करवानी है, आपको ये इंजेक्शन उस पशु को लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। रही बात उसकी, आप यदि डिस्चार्ज यदि मटमेला दे रहा है तो आप उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी आप उसकी करवानी है 3 से 4 दिन। और साथ में ये इंजेक्शन ज़रूर आप उसको पशु को ज़रूर लगवाना है यदि आप अपने पशु को रिपीट ब्रीडिंग से यदि बचना चाहते हैं, तो सेफ्टी पर सोडियम का इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। रही बात, और जब यदि आप उसकी सफाई करवाते हैं या नहीं भी करवाते हैं, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है, यदि इंजेक्शन लगवाते हैं,
तो आप उनके साथ आपको जो ये गायनारिस इंजेक्शन आता है बुर्सेलिन साल्ट का, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को साथ में 5 ml इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनके साथ आप ये बुर्सेलिन साल्ट का इंजेक्शन लगवा लें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की हार्मोनल यदि प्रॉब्लम है 5 ml आपको लगवाना है। यदि आप तो दिक्कत है तो उसको रिकवरी लेगा। और जब ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप उस पशु को 7 दिन बाद में आपको जो एक केरस का आता है जोलकोल डी इंजेक्शन, डी क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन आता है जोलकोल डी, ये इंजेक्शन आप 7वें दिन उस पशु को 2 ml इंट्रामस्कुलर अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर ये इंजेक्शन लगवा ले। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, इंटरनल स्वेलिंग या जो गांठें बनी है, कार्पस ल्यूटेम की दिक्कत, सीएल नहीं टूट रही है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है। ये करवाने के बाद में यदि आपका पशु जब हीट में आता है तो आप उस पशु की एक हीट छोड़ देनी है आपको। जब भी आपका पशु इंजेक्शन लगा दिया, आपका पशु हीट में आ गया, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी यदि आपका पशु 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बाद में जब आपका पशु हीट में आता है तो आप उस पशु की एआई करवानी है। एआई से पहले आपको और फिर जो ये बुर्सेलिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन 2.5 ml गायनारिस हो या रिसेप्टाल हो या एसोर्ड हो, किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट हो बुर्सेलिन, ये 2.5 ml एआई से पहले आप 5 से 6 घंटे पहले आप उस पशु का इंजेक्शन लगा करके फिर एआई या नेचुरल उस पशु का करवा लें। और साथ में आप उसे मिनरल मिक्सर हैं वो आप अपने पशु का कंटिन्यूटी देते रहें। मैं कह रहा हूं कि जहां तक हो सकता है आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की जो बार बार शिकायत आप अपने पशु में हो रही है, उससे आपके पशु में छुटकारा मिल जाएगा। रही बात जो आप अपने पशु को अदर जो रिपीट ब्रीडिंग से बचाने के लिए जो अदर जो लिक्विड पाउडर यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। जो मैंने कई तरह की जो बोलस बताई हैं वह भी आप ईआई के बाद में आप उस पशु की दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। इस तरह से ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवाना है जो बार बार रिपीट हो रही हैं। डिवर्मिंग, मिनरल मिक्सर कंटिन्यूटी, एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन मैंने बताया था, हार्मोन के जो इंजेक्शन है, इस तरह से तो मैं कह रहा हूं कि आपके पशु में लगभग बीमारी का इलाज हो जाएगा। फिर भी यदि आपके पशु बार रिपीट होते हैं तो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उससे पशु की एक बार जांच अच्छी तरह से करवा लें। जो अच्छे पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पूरा प्रॉपर नॉलेज है उनसे आप संपर्क करें, ताकि आपके पशु की पूरी वो दिक्कत बता देंगे ये दिक्कत आपके पशु में है। मिलेगी तो आपको कोई माइनर यदि आपके पशु में प्रॉब्लम मिल सकती है और आप अपने पशु का इलाज करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं, पशुपालक हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए चैनल पर आता हूं। जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।